हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पॉली इलेक्ट्रिका। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना अगला लेक्चर। तो लास्ट के लेक्चर में हम लोग ने क्या क्या देखा है। लास्ट के लेक्चर में हमने एक एस्टिमेशन और कॉस्टिंग का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा है, उसके क्या क्या पर्पज़ हैं, उसके क्या क्या एलिमेंट्स हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जैसे कि ओवरहेड चार्जेस, लेबर चार्जेस, कंटिजेंसी चार्जेस, आकस्मिक व्यय, ये सारे इम्पॉर्टेंट टर्म्स को देख चुके हैं। आज का जो टॉपिक है वो एस्टिमेशन और कॉस्टिंग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं कौन सा है वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो ये है हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, परचेस सिस्टम। परचेस सिस्टम से क्या मतलब है? क्रय प्रणाली। क्रय का मतलब होता है खरीदना, प्रणाली का मतलब है उसकी प्रक्रिया, उसका सिस्टम, उसका टेक्निक। मतलब किसी भी प्रोजेक्ट में आपको उसके मटेरियल को खरीदने का एक तरीका होता है जिसे कहेंगे क्रय प्रणाली, परचेस सिस्टम। किसी भी इंडस्ट्री में हम लोग अगर कोई इंस्टॉलेशन का काम कर रहे हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो होता है मटेरियल का कॉस्ट। अब मटेरियल का कॉस्ट कैसे इम्पॉर्टेंट है? अगर हमको मटेरियल जो है, सामग्री जो है वो एक सस्ते रेट पे अवेलेबल हो जाएगा, सस्ते रेट पर उपलब्ध हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, हमारे इंस्टॉलेशन का जो लागत है, जो उसका खर्चा है वो कम हो जाएगा। और उसी के स्थान पर अगर हमें सारे मटेरियल्स जो हम यूज़ करने वाले हैं उसका एक सही रेट नहीं मिल पाएगा, वो हमें बहुत अधिक रेट पर मिलेगा, तो इससे हमारा इंस्टॉलेशन का खर्चा बढ़ जाएगा। तो कुल मिलाकर ये देखा जा सकता है कि जो मटेरियल ख़रीदने का जो प्रणाली है, मटेरियल ख़रीदने का जो सिस्टम है, ये किसी भी इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट के इंस्टॉलेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका ज़्यादातर हिस्सा सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है, सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि हम सामान को कितने मूल्य पर ख़रीद रहे हैं, कितने कम रेट पर एक बेहतर क्वालिटी का सामान खरीद पा रहे हैं। अब अगर किसी भी सामग्री को हमें एक अच्छे से अच्छे और सस्ते से सस्ते रेट में ख़रीदना है तो इसके लिए हमें क्रय प्रणाली का एक अच्छा ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। क्रय प्रणाली में जो भी स्टेप्स होते हैं उन सभी को फॉलो करते हुए हम एक बेहतर क्वालिटी का कम खर्च में मटेरियल खरीद सकते हैं। हमारे प्रोजेक्ट में जो क्रय विभाग रहता है, परचेस डिपार्टमेंट, हमारे प्रोजेक्ट में जो क्रय विभाग होता है वो इन सारे चीज़ों को हैंडल करता है। जैसे कि एक सस्ता और अच्छा मटेरियल ख़रीदना है तो उनकी ये सब चीज़ों की जवाबदारी उस क्रय विभाग की होती है कि वो अच्छे मटेरियल को कम रेट में ख़रीद सके और इंस्टॉलेशन के समय सारी चीज़ों को उपलब्ध करा सके, ताकि इंस्टॉलेशन में काम के समय कोई भी रुकावट पैदा ना हो। तो ये हो गया हमारा परचेस सिस्टम। अब परचेस सिस्टम के क्या क्या स्टेप होते हैं, इसमें क्या क्या प्रोसीजर है, इन सबको देखते हैं। The following sequence of procedure is adopted to purchase the material desired in completion of the project। किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए फॉलोइंग प्रोसीजर्स को हम लोग फॉलो करेंगे। तो कौन कौन से स्टेप्स आएंगे? पहला है हमारा रिक्वेसिशन। रिक्वेसिशन का मतलब है मांग। सेकंड है कॉल ऑफ कोटेशंस, कोटेशन का निमंत्रण, कोटेशन आमंत्रित करना। थर्ड है कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट को हम हिंदी में बोल सकते हैं तुलनात्मक विवरण। जो कोटेशन आएंगे उनका कंपैरिजन करना। फोर्थ हो गया परचेस ऑर्डर। फिफ्थ है इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल। जो हमारा ऑर्डर्ड मटेरियल में जो डिलीवर होगा सामान, उसका इंस्पेक्शन करना, उसका जांच परख करना। सिक्स्थ है रिलीज ऑफ पेमेंट एज पर टर्म्स एंड कंडीशन। सारे
स्टेप्स को देखते हुए, मटेरियल की क्वालिटी, उनके सारी चीज़ों को देखते हुए, उनकी डिलीवरी को देखते हुए, उस पूरे टर्म्स और कंडीशन के साथ सेलर को पेमेंट करना। ये हो गए हमारे क्रय प्रणाली या फिर परचेस सिस्टम का स्टेप्स। तो चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट है रिक्वेसिशन। रिक्वेसिशन मतलब मांग। जैसे किसी भी कार्य को हमको स्टार्ट करना है तो सबसे पहले उसमें जो भी नेसेसरी चीज़ें हैं, जो भी आवश्यक सामग्री रहेगी, उसका एक लिस्ट प्रिपेयर करेंगे, उसका एक सूची तैयार करेंगे। तो इसके बाद क्या होगा, एक सूची को टेबल के फॉर्मेट में अच्छे तरीके से जमा कर सारी चीज़ों के बारे में डिटेलिंग भरेंगे। जैसे एक कॉलम में हम उस कोई मटेरियल का साइज़, एक कॉलम में हम मटेरियल की क्वांटिटी, एक कॉलम में मटेरियल का ब्रांड या फिर वो किस कंपनी का चाहिए, ये सारी चीज़ों का एक लिस्ट रेडी करेंगे एक टेबल के फॉर्मेट में। इसके साथ क्या होगा, अगर कोई एक्स्ट्रा डिटेलिंग चाहिए हमको सामान को ख़रीदने के लिए तो उसका एक ड्राइंग या उसका इमेज भी पेस्ट कर सकते हैं, इमेज भी लगा सकते हैं। अब क्या करेंगे, इन सभी जो सूची को आएगी, हमारे पास एक सूची रेडी होगा, जो एक लिस्ट रेडी होगा, उसको चेक करने के लिए स्टोर में भेज देंगे। उसके बाद जब हम स्टोर के लिए भेजेंगे, उसके बाद इन सारी चीज़ों को, जो भी चीज़ों की ज़रूरतें हैं या फिर जिन जिन मटेरियल का मांग है, इसका एक लिस्ट रेडी करके क्रय विभाग को सौंप देंगे। तो ये हो गया हमारा रिक्वेसिशन। तो ये हो गया हमारा रिक्वेसिशन, मतलब एक मांग पत्र तैयार करना। दूसरा है हमारा कॉल ऑफ कोटेशन। कोटेशन का आमंत्रण। अब कोटेशन के आमंत्रण में क्या होता है, जो हमारा परचेस सिस्टम रहेगा उसमें बाज़ार का जो रेट है, जो हमारा परचेस सिस्टम रहेगा उसमें हम लोग सारे बाज़ार के रेट के हिसाब से सामान के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, डिफरेंट स्टेप होंगे। जैसे कोटेशन मंगाना, जो क्रय विभाग है वो एक लेटर जारी करेगा, एक आमंत्रण देगा कोटेशन के लिए। इस कोटेशन में क्या होता है, इस कोटेशन में जो हमारा परचेस डिपार्टमेंट होगा या फिर ऐसा भी कोई व्यक्ति जिसको सामान चाहिए, तो वो क्या करेगा, डिफरेंट सेलर्स के पास एक मूल्य आमंत्रित करने के लिए एक पत्र भेजेगा, एक लेटर भेजेगा। लेटर क्या करेगा, पूरे विस्तृत विवरण के साथ, पूरे सभी मटेरियल के कॉस्ट के साथ, पूरे इन्फॉर्मेशन के साथ एक जानकारी देगा, जिसे कहते हैं हम लोग कोटेशन। ये कोटेशन एक ऐसा फॉर्मेट है, कोटेशन प्रपत्र, एक कोटेशन लेटर एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें सेलर हमें सारे सामग्रियों का सूची, कितने उनका क्वांटिटी चाहिए, उसका रेट कितना होगा, उसमें कौन सी कंपनी का उनके पास अवेलेबल रहेगा, उसके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें का जो इन्फॉर्मेशन जो सेलर हमें भेजेंगे उसे कहेंगे कोटेशन। कोटेशन बुलाने के दो तरीके हो सकते हैं। एक पहला क्या हो सकता है, इंडिविजुअल हर सप्लायर को, हर विक्रेता को हम लोग इंडिविजुअल लेटर भेज सकते हैं अलग अलग, कि आप हमें आप कोटेशन भेजिए करके। सेकंड हो सकता है न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट करा के। न्यूज़पेपर में अगर कोई परचेस कंपनी जिसको ख़रीदना है सामग्री, वो एक अपना टेंडर डालेगा। जो इंटरेस्टेड सेलर रहेंगे वो सारे एक लेटर तैयार करके, एक टेंडर का एक फॉर्मेट होता है जिसमें लेटर तैयार करके वो ख़रीदार को भेजता है। तो ये तो हो गया हमारा कोटेशन मंगाने का तरीका। अब उसके बाद अगला स्टेप कौन सा आता है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट मतलब तुलनात्मक विवरण। तो जैसे ही हमारे कोटेशन का एक डेट डिसाइड होता है कि आप इतने दिनों तक कोटेशन भेज सकते हैं, तो जब ये डेट हमारा एंड हो जाएगा, कोटेशन आने का डेट एंड हो जाएगा, तो सारे कोटेशन लेटर्स को कलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उनको कोटेशन लेटर को खोलकर उनके डेट के हिसाब से उन्हें उनके डेट के हिसाब से उन्हें सीक्वेंस में जमाएंगे।
उसके बाद जो हमारे क्लर्क होते हैं, जो लोग परचेस क्लर्क होंगे, वो इस कंपैरेटिव स्टेटमेंट को तैयार करेंगे। कंपैरेटिव स्टेटमेंट मतलब तुलनात्मक विवरण को तैयार करेंगे। तो परचेस सिस्टम के इस स्टेप में सारे विवरण और सारे शर्तों के हिसाब से एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट तैयार किया जाता है। इस विवरण के हिसाब से ये निश्चय किया जाता है कि कौन से सेलर से या फिर कौन सी कंपनी से या फिर कौन से फर्म से हमें कौन सा सामान खरीदना है। तो ये जो फाइनलाइज करते हैं कि जिस सेलर से हमें अच्छे रेट में अच्छी सामग्री मिल पाएगी, तो उसके लिए हम लोग एक इन सारे लेटर्स का कंपेयर करके उसका एक विवरण बनाते हैं और उसका विवरण बनाने के बाद पे फाइनलाइज करते हैं कि किस कंपनी से हमें सामान खरीदना है। इसके बाद आता है परचेस ऑर्डर। परचेस ऑर्डर का क्या मतलब होता है? क्रय आदेश। अब जो हमारा परचेस डिपार्टमेंट का अधिकारी होगा, वो तुलनात्मक विवरण में से स्वीकृत मूल्यों के आधार पर डिफरेंट सेलर को सामान के ऑर्डर के लिए वो सूचना भेजेगा। वो इन्फॉर्म करेगा कि इन सेलर से हमें सामान परचेस करना है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन भेजते हैं इसे हम लोग कहते हैं परचेस ऑर्डर या फिर बोलेंगे क्रय आदेश। तो ये क्रय आदेश देने से पहले हम लोग को ये कंफर्म कर लेना चाहिए कि जो हमारी कंपनी है उसके पास भुगतान के लिए सारी अमाउंट है कि नहीं है। जब हम तुलनात्मक विवरण निकाल चुके हैं तो हम लोग एक लिस्ट ऐसा तैयार करेंगे जिसमें सारे विवरण होंगे, नाम, उसका साइज़, वो किस टाइप का है मटेरियल, उसका कितना कैपेसिटी है, उसका जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो कौन है, ये सारी चीज़ें। और जो हमारा परचेस ऑर्डर होता है उसमें सारी चीज़ों को डिटेल से लिखा जाता है कि संस्था का नाम क्या है, उसका पता क्या है, हमारा जो खरीदने का परचेस ऑर्डर है उसका नंबर क्या होगा। ये सारी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन उस परचेस ऑर्डर में दिया जाता है। फिफ्थ है हमारा इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल। इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल में क्या होगा? हम लोग एक अधिकारी के द्वारा जो भी सामान आया हुआ होगा उसे बारीकी से सारा चेक करेंगे कि जिन कंपनीज़ के मटेरियल हमने ऑर्डर किए थे वही आए हुए हैं या फिर नहीं आए हुए हैं। उसकी क्वालिटी को हम लोग टेस्ट करेंगे और ये सारे जो क्राइटेरिया हमने डिसाइड किए थे इसे चेक करेंगे कि इन क्राइटेरिया के हिसाब से सेलर ने हमारे पास मटेरियल भेजा है या फिर नहीं भेजा है। ये सारी चीज़ें हम लोग एक एक्सपीरियंस सुपरवाइज़र के अंतर्गत कराते हैं। और उसके बाद आता है हमारा आखिरी स्टेप, रिलीज़ ऑफ पेमेंट एज़ पर टर्म्स एंड कंडीशन। ठीक है, तो ये जो हमारा पेमेंट होगा ये सारे नियम और शर्तों के मुताबिक होगा। अगर मटेरियल का डिलीवरी जो है लेट हो जाता है तो हम लोग पेमेंट में से कुछ परसेंटेज कट कर सकते हैं या फिर उसमें से कुछ परसेंटेज हम रिड्यूस कर देंगे, क्योंकि हमें एक फ़िक्स टाइम पर डिलीवरी चाहिए थी, लेकिन अगर वो सही समय पर डिलीवरी नहीं दे पाते हैं तो उसमें से हम लोग कुछ डिडक्शन कर सकते हैं, कुछ कटौती कर सकते हैं। परचेस सिस्टम में पेमेंट की डिलीवरी हमेशा सामान के डिलीवर हो जाने के बाद ही करना चाहिए। तो ये हो गया हमारा परचेस सिस्टम। इसमें जो जो स्टेप हमने देखे हैं ध्यान से उन्हें एक बार रिकॉल करके एक बार अच्छे से और पढ़ लीजिए। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।